सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय युवा प्रहरी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो क्षमा याचना का वीडियो आपने देखा, उस वीडियो को देखने के बाद तमाम प्रकार के प्रश्न आपके मन में उठने लगे हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में जो शिवाजी महाराज की मूर्तियां टूटने पर ही केवल वहां के लोगों से ही क्यों क्षमा मांग रहे हैं? क्या और जगह जो मूर्तियां उनके कार्यकाल में बनाई गई थी और वहां पर टूट गई और वहां के लोगों से वह क्षमा नहीं मांगे, लेकिन महाराष्ट्र में ही आखिरकार वहां के लोगों से क्षमा याचना क्यों मांगने? लोगों के मन में आ गया कि आखिरकार वहां चुनाव होने वाला है। इस संदर्भ में वह लोगों से क्षमा याचना के सहारे अपना काम कराना चाहते हैं। ऐसे संदर्भों में तमाम प्रकार के प्रश्न उनके कार्यकाल में जहां जहां भी निर्माण कार्यक्रम हुआ है वहां तमाम प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। चाहे अगर हम संसद में बात करें जहां पर पानी टपक रहा है, राम मंदिर की बात करें वहां पर पानी टपक रहा है। ऐसे संदर्भों में अगर हम उत्तर भारत में बात करें तो जो 700 किसान कोविड के दौरान जो एमएसपी की मांग करने के लिए वह आंदोलनरत थे और उनको एक नया जगह नहीं मिल पाया, जिसके संदर्भ में 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, उस संदर्भ में अगर प्रधानमंत्री क्षमा क्यों नहीं मांग लिए? ऐसे संदर्भ में न्याय की भीख मांगने वाले उस महिला पहलवान खिलाड़ियों से क्यों नहीं मांग लिए? ऐसे संदर्भों में जहां पर हरियाणा के किसान एमएसपी की मांग करने के लिए दिल्ली आना चाहते थे और बात करना चाहते थे, लेकिन वह दरी न बिछा करके वह किले बिछाने का काम कर रहे थे। ऐसे संदर्भों में अब तमाम प्रकार के प्रश्न लोगों के मन में उठने लगे हैं। अगर हम बात करें आपसे कि चाहे वह गुजरात हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हो एवं दिल्ली हो, जहां पर एयरपोर्ट का कार्यक्रम हुआ है वहां पर यह एयरपोर्ट पे टूट गए हैं। ऐसे संदर्भों में उस जो घोटाला हुआ है उस घोटाले के संदर्भ में भी अगर देशवासियों से क्षमा मांग लेते तो अच्छा था। हम आपको बताना चाहते हैं कि अटल सेतु जो इतना बड़ा उनके नाम को भी यह उसमें दरार आ गई, ऐसे संदर्भ में उनके नाम को भी कलंकित कर दिए। ऐसे संदर्भ में यह आशा नहीं थी और वो भी क्षमा मांग लेते तो अच्छा था। ऐसे संदर्भ में अगर मणिपुर की जो महिलाएं हैं और जो वहाँ पर अत्याचार हो रहा है वहाँ के लोगों से अगर वह क्षमा मांग लेते तो ऐसे संदर्भों में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन वह क्षमा तब मांगते हैं जब कोई चुनाव का मामला नज़दीक आता है। ऐसे संदर्भ में वह निर्णय लेते हैं, क्योंकि जब चुनाव होने वाला था तभी उन्होंने कहा था कि कोई हमारे तपस्या में भूल हो गई है, इसलिए हम जो कानून बनाए हुए हैं किसान के विरोधी वाला, उस कानून को फिर आखिरकार उन्हें वापस लेना पड़ा। ऐसे संदर्भों में अगर हम बात करें कि बेरोजगारों से भी अगर वह बेरोजगारी के संदर्भ में मांग लिए होते तो क्या दिक्कत होती? ऐसे संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ पर अब क्षमा याचना का यह प्रश्न दोहराएंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी किया करते हैं, यह मन की बात जाता है, जबकि काम की बात देश के संदर्भ में अगर किए होते तो आज देश बहुत बुलंदियों पर पहुंच गया होता और आपका नाम एक स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में दर्ज हो गया होता। ऐसे संदर्भों में इस प्रश्न को आपको मनन करना होगा और इसका जवाब आगे आने वाली जनादेश उनको दे ही देगी अगर इस प्रकार की प्रक्रिया में किसी प्रकार का सुधार नहीं करते हैं। इस प्रकार की वीडियो को आप लोगों में शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों और लोग अपने स्थितियों एवं परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए ऐसी सरकार को वह गढ़ें जो समाज का और देश का एक सर्वांगीण विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद की परिभाषा को भी गढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।